सम्मानित साथियों, जय भारत। साथियों, जैसा कि आप ऊपर थंबनेल पहले भी लगा था और अभी आप देख रहे हैं भारसी भरवंश, भरहुत और बघेल वंश। तो साथियों, मैं एक ही प्रमाण साक्ष्य, एक ही एविडेंस से तीनों साबित कर दूंगा कि बघेल डायनेस्टी की जो गुत्थी है इसका क्या रहस्य है और भरहुत किसका है और भारसी भरवंश का क्या रिश्ता है बघेलों से, भरहुत से। ये तीनों चीज़ें साथियों मैं आज आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। तो आइए, परंतु साथियों थोड़ा इसको समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप वीडियो पे तब तक बने रहें जब तक कि पूरा अंत तक ना देखें, वरना आप वीडियो ना देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी वो बहुत ही घातक होती है। और साथियों, यह जानकारी होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए हम चलते हैं आगे साक्ष्य और प्रमाण की तरफ। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, जिन साथियों के पास ना हो तो हमारे द भारसी भर राजभर फाइल पेज पे ये सब हमें डालता रहता हूँ। और यह जैसा कि आप पुस्तक देख रहे हैं, विद्या भवन राष्ट्रभाषा ग्रंथमाला बुंदेलखंड के संस्कृत काव्य, डॉक्टर राजीव लोचन अग्रहोत्री, एमए एलएलबी पीएचडी, संस्कृत विभाग अध्यक्ष, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय अध्यक्ष, संस्कृत अध्ययन विभाग, इंदौर विश्वविद्यालय। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। और यह चौखम्बा है विद्या भवन वाराणसी, ये वहाँ से छपी है 1973 में। अब साथियों चलते हैं आगे। इसी का पेज नंबर 163 है। इस पुस्तक में पूरे बुंदेलखंड का इतिहास लिखा गया है, बहुत ही बारीकी तरीके से और बड़े साक्ष्य प्रमाण के सामने। भरों, भारसीयों और बघेलों की पूरा जो इतिहास है कई ऐसे प्रमाण के साथ लिखे गए हैं। चलिए आइए पहले हम समझते हैं कि ये जो भरहुत, अब यहाँ पे देखिए इस पुस्तक में पहले ऊपर देखिए लिखा है, उसमें भरवंशी राजा को परास्त किया, देखिए आ गया। अब ये सब चीज़ें मैं बाद में, पहले हम आते हैं। देखिए एक श्लोक है, उन्होंने वीर भानु जो काव्य है उसका उन्होंने उदाहरण दिया है। उसमें लिखा है जीतो भराणाम नृपति संसा। उन्होंने सिर्फ एक लाइन दिया है और उसका आगे उन्होंने क्या कह रहे हैं, सतना के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में प्राचीन भारसी सत्ता के अनेक अवशेष उपलब्ध हैं, जिनमें बौद्ध, जो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप भरहुत भी है, जो बौद्ध स्तूप के रूप में भरहुत माना जाता है। इसका प्राचीन नाम भर या भार, साथियों क्षमा, भर या भार, कन्फ्यूज ना हो, एक ही है। सिर्फ अंग्रेजी भाषा की वजह से BHAR को भर भी पढ़ा जाता है और इसी देश में भार भी पढ़ा जाता है। तो ये तो हमारे यहाँ का दिक्कत है, उसी को भरसियु कहें या भारसियु कहें, ये दोनों एक ही, और वही आज राजभर है। आइए, मुक्ति होने का अनुमान है। इससे इस क्षेत्र में भर जाति, जो एक भर जाति, एक समुदाय, एक कम्युनिटी प्राचीन निवासी होने की सूचना मिलती है, अर्थात एक प्राचीन शासक होने की सूचना मिलती है। साथियों ध्यान दीजिए, अगर आप प्राचीन शासक हैं तो आप क्या हैं, अब आगे चलिए धीरे धीरे। बघेलों की सत्ता, जैसा कि आप भरहुत समझ गए, तमाम इतिहासकारों ने भरहुत को वो भरों से ही संबंधित माना है। अब आइए वहाँ से लेखक जो बघेलों के ऊपर लिखा गया वहाँ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं बघेलों की सत्ता का आरंभ
कलिंजर के भरवंशी शासकों के सेवकों के रूप में। देखिए पहली ही लाइन में क्या लिखा गया है, बघेलों की सत्ता का आरंभ कलिंजर के भरवंशी शासकों के सेवकों के रूप में हुआ था। जिसने कहाँ लिखा गया, एकत्रा जो परिशिष्ट है एक तथा बघेल जो खंडी भाषा में लिखा गया श्लोक नंबर 12 में। देखिए क्या लिखा गया है, भरान्वे बीसल देव ये धितु कलिंजरे। इन्होंने संक्षेप में उसका लिखा है। अब एकत्रा क्या है, वो बांधवीगढ़ी भाषा एकत्रा जो जामाबंदी है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बहुत बड़ा एक साक्ष्य है और बहुत उसके साथ में खिलवाड़ भी हुआ है। और वह किस में लिखा गया है, बघेल खंडी भाषा में ही लिखा गया है। अब साथियों आगे आइए, इन्होंने इम्पेरियल गजेटियर जो भारत का जो राजशाही पत्र जिसको कहते हैं, उनके अनुसार अब चंदेलों और कलचुरियों की सत्ता टूटी। तब 13वीं सदी में यमुना के दक्षिणी भाग में अनेक राजपूत जातियों ने स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित की, जिनमें भरवंशी क्षत्रिय भी थे। ध्यान दीजिएगा, भरवंशी क्षत्रिय भी थे। अब यहाँ पे बनने की बात नहीं, यहाँ पे जो लिखा गया है मैं सिर्फ उसका उदाहरण दे रहा हूँ, एक आपको रेफरेंस दे रहा हूँ जो लिखा है। अब साथियों ये भाग 6 जो इम्पेरियल गजेटियर भाग 6 पृष्ठ नंबर 141 तथा 342 पे आगे देखिए, महोबा और हमीरपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश की परंपराओं से विदित होता है। जैसा महोबा और हमीरपुर में आगे मैं दिखाऊंगा, आप उसमें जैसे मैंने बताया भी था अगले एक वीडियो में, भर राजा कृपाल जू का बाकायदे एक ताम्रपत्र वहाँ के जो चौधरी कानूगो हैं आज भी उसका इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी भूमि का आज भी वो लोग मालिक हैं। सोचिए, ये महोबा और हमीरपुर जो ज़िला है बांदा उत्तर प्रदेश, ये वहाँ से कह रहे हैं कि विदित होता है उन परंपराओं से कि बुंदेलखंड के पश्चिम उत्तर भाग में भर राजपूतों ने क्या, भर राजपूतों ने, देखिए वो राजपूत कम्युनिटी वाला राजपूत नहीं जो एक 36 संघ के छत्री, हम वो भी छत्री नहीं। कौन से छत्री, जो एक 36 कौम के छत्री हैं वो छत्री अलग, भर छत्री प्राचीन छत्री अलग। ये राजपूत भी, पर ये राजपूत उस राजपूत से अलग अलग ही हैं। ये अलग थे, अलग काम था और अलग आज भी है। चलिए आइए, और यही भर छत्री भर राजपूत सारे छत्रियों की जो इतिहास की कड़ी इन्हीं से जुड़ी है और सारे लोगों की पोल इन्हीं से खुलेगी। सारे लोगों का जो झोल है इन्हीं भर राजपूत छत्रियों से ही खुलने वाली है। आइए चलिए, अब उसी में एक बघेल ठाकुर राजपूत सिंह छत्री नाम से जाने जाते हैं, आइए इनका भी इतिहास देख लेते हैं। कह रहे हैं 1252 से 1280 ईस्वी तक शासन किया। उदाहरण के रूप में हबीबुल्ला, द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, ये 1945 में लिखा गया। और इसमें आप देखिए पृष्ठ नंबर 142, मिर्ज़ापुर ज़िले के भुइंहार, ध्यान दीजिएगा, मिर्ज़ापुर ज़िले के भुइंहार लोग अपने को भर राजाओं के वंशधर, वहाँ के जो आज भुइंहार हैं वो आज भी अपने आप को, जब ये पुस्तकें लिखी जा रही थी तमाम चीज़ें, उस समय ये लोग एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि किसी के पास कोई दिखाने के लिए ना तो वंशावली थी 12वीं सदी के आगे तक, ना ही किसी के पास इतिहास। बहुत सारे लोग, तमाम राजपूत छत्री, सब के अधिकांशतः लोगों के ब्लड में वो किसका खून है कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, कह रहे हैं कि अपने आप को भर राजाओं के वंशधर और सूर्यवंशी राजपूत कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, किसी को बुरा लगे क्षमा, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लिखा गया है मैं उसी को सिर्फ बता के उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आप, उदाहरण के रूप में रेफरेंस हिंदी विश्वकोश कलकत्ता से जो छपी थी, भाग
इसका भाग 15, 1, 2 नहीं कई भागों में है। पृष्ठ नंबर 727 से 28 में भर शब्द के एक वहाँ पे उसका उच्चारण किया गया है, उसमें बाकायदे भरों का एक इतिहास लिखा गया है। वो उसका पृष्ठ हमारे पास है, किसी को चाहिए तो हम दे सकते हैं। अब साथियों आगे आइए। अब आगे महत्वपूर्ण साथियों, पूरा वीडियो देखना, ऐसे आप एक पिक्चर की तरह देखना कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। उससे आप अपने दिमाग में एक इमेज करते रहिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि इतिहास में कहाँ क्या झोल हुआ है। अब बघेल वंश वर्णम में जो बीसल देव को कलिंजर के भरवंशियों के सेवक बतलाया गया है। कौन सा? जो बघेल वंश वर्णन नाम से पुस्तक है, उसमें बीसल देव को कलिंजर के भरवंशियों का सेवक बतलाया गया, अर्थात उनका नौकर बताया गया है, उनका सेवक बताया गया है। जैसा कि आप सभी को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को एक वीडियो डाला गया था किसी यूपीएससी जो एमपी में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ के ने उसके ऊपर जो है बाकायदे वो पढ़ाते हैं, तो उनका एक वीडियो हम लोगों ने वायरल किया था। तो साथियों, हम वो यहाँ पे प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि गुजरात से लोग आए और भरों के यहाँ नौकरी किए, सेवक बने, फिर कैसे कैसे आगे चलिए हम समझते हैं। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि बघेल वंशम में लिखा गया बीसल देव को कलिंजर के भरवंशियों। अब बीसल देव का नाम कलिंजर के भरवंशियों के सेवक के रूप में। सम्मानित साथियों, जो इतिहास का पहला झोल है, ये समझने की ज़रूरत है कि एक बघेल जो डायनेस्टी बघेल आज वंश है, इतना बड़ा उनका जो एक साम्राज्य का, उनके एक वंशावली का सब पता है, नाम पता है, पर वो जो भरवंशी राजा थे जिसके यहाँ उन्होंने नौकरी की, यह कैसे हो सकता है कि मालिक का नाम न पता हो और नौकर का नाम, नौकर के वंशावली का नाम पता है और मालिक का नाम? यह जरा आप लोग कभी अपने दिमाग से सोच के देखिए, यही सबसे बड़ा झोल है। इसमें हुआ क्या है वो आगे मैं बताता हूँ, पहले पूरा समझ लीजिए, अपने आप सब कुछ कन्फ्यूजन आज बहुत सारा ख़त्म हो जाएगा। अब कहा गए हैं कि वो बतलाया गया है, वो भीमल देव उसका पुत्र था, तथा भीमल देव, बीसल देव और भीमल देव को यहाँ बताया गया है। पर देखिए, यहीं पे कहीं एक और जो दूसरे उदाहरण है, उसमें बीसल देव को भर बताया गया है, जो जामाबंदी है रीवा जिले की। अब जामाबंदियों में ये दोनों भाई हैं और कलिंजर के भर राजा के चाकर सेवक होते हैं। किसके? जो भर राजा के उसके चाकर या सेवक होते हैं, नौकर होते हैं। परंतु कौन से भर राजा के चाकर या नौकरी करते हैं? नहीं साहब, इस देश के इतिहासकारों को नहीं पता। लेकिन नहीं, इतिहासकारों की गलती नहीं है, क्योंकि जब ये इतिहास लिखा गया वही तो दिक्कत है। इतिहास देखिए साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग देखना ज़रूर। इतिहास लिखा गया कब? अंग्रेजी हुकूमत में। अंग्रेज़ों ने जब लिखना चालू किया हमारे देश के इतिहास को, यहाँ के चीज़ों को गजेटियर के रूप में, तमाम सेटलमेंट के रूप में, तो वो तो वहाँ से इतिहास पढ़ के आए नहीं थे। यहाँ पे जो किदवंतिया या लोगों ने जो सत्ता पे उस समय यहाँ के सत्ताओं पे, ज़मीनों पे काबिज थे, उन्हीं लोगों ने इतिहास को बताया। अब उनके पास बताने के लिए कोई एविडेंस था नहीं, क्योंकि एविडेंस को वो मिटा चुके थे और उन्होंने तमाम ऐसी काल्पनिक चीज़ें उसमें जोड़ी है। बहुत कुछ ऐसी सच्चाई है कि जो हम जानकर हैरान हो जाएंगे। तो उन लोगों ने जो किदवंतियाँ या जो उन्हें कहीं से कुछ सबूत प्रमाण मिले, उसके आधार पर उन्होंने लिखा। अब चूँकि भर राजाओं का नाम आज भी पता चल सकता है। कैसे? ये जो बघेल डायनेस्टी है, बघेल, आज भी जो उनके राजा महाराजा हैं, उनके पास खाली पहुंचने की ज़रूरत है। कैसे? बताना पड़ेगा उनको। लेकिन साथियों, चलिए आगे। कहीं भर राजा का नाम भी बीसल देव है, यहाँ पे कह रहे हैं, कहीं भर राजा का नाम भी बीसल देव है। इन भाइयों को गहोरा की जागीर और ठाकुर का पद मिलता है। पॉइंट साथियों, देखिए क्या होता है। इन भाइयों को गहोरा की जागीर और ठाकुर का पद मिलता है।
देखिए उस जागीर और ठाकुर का पद कौन दे रहा है? भर शासक। यानी जो ठाकुर, आज के तमाम ठाकुर 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 साहब, ये ठाकुर एक पद भी है और यह भार शिव भर राजाओं द्वारा दिए जाने वाला एक पद है। सोचिए, यह आप इसीलिए कहा गया है, देखिए गांव में सुने होंगे, हम तो, हमारे गांव में कहावत है कि भर भुइयार तब ठाकुर, यानी पहले भर, सबसे पहले भर, तब भुइयार, तब ठाकुर। अब आप इसी बात से समझ जाइए कि भर, ये जो भार शिव भर वंश के जो राजा और राजपूत छत्री थे, ये ऐसे सोचिए, ये जो बघेल ठाकुर आज कहे जाते हैं, वो भरों की देन है, भर शासकों की देन है। अब आइए कैसे मिलता है उनको, वो भी बताते हैं। पद मिलता है भीमल देव। अब उसका नाम देखिए कई कई मिलता है, कहीं भीमल या भोमल। गहोरा के लोधी शासक के मंत्री के तिवारी को फोड़कर, अर्थात हुआ क्या था, जैसे ये जब भर शासक के यहाँ ये एक प्रकार से सेवक थे, उनके यहाँ वहाँ से आके नौकरी कर रहे थे, तो ये जो गहोरा वहाँ पे कभी भरों का शासक मतलब भरों के अधीन था, बाद में लोधियों ने ले लिया था। ये सब आपस में चलता रहता था पहले। तो फिर इन्होंने कहा कि ये इनके थे, इन लोगों जो भीमल देव, तो ये सारा चीज़ गहोरा पे उसने अपने दिमाग से अपना जो कल बल छल लगा के, तो गहोरा का जो राज्य लोधियों से जीतते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तिवारी को फोड़कर गहोरा पर अधिकार कर लेते हैं। वीर भानुदय में, यानी जो काव्य है वीर भानुदय में, इस भीम को क्या कहा गया है? नरेंद्र से जो वंशारंभ होता है, भीम अर्थात नरेंद्र, वो आगे मैं दिखाऊंगा वंशावली। तथा उनके पुत्र राणिंग देव के साथ गहोरा शासन का पहली बार उल्लेख होता है। बघेल वंश वर्णन में जामाबंदियों, जो बघेल वंश वर्णम जामाबंदी, देखिए 3 प्रकार का है। एक जो वीर भानु जो काव्य है, वीर भानुदय काव्य है, और दूसरा एक बघेल वंश वर्णनम, तथा एक जामाबंदी है। जो 3 प्रकार के यहाँ साक्ष्य लिए गए हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो इसके प्रशिष्ट एक में यहाँ पे कह रहे हैं कि बघेल की औलादन लिखा, जब से गुजरात आए, पुरखा ठाकुर कहावे लागी। यानी उनके औलाद कहाँ, गुजरात से आए, और यहाँ पे फिर वो ठाकुर कहाने लगे। कैसे? वो आगे जैसे मैंने बताया। फिर इसी तरह से देखिए आगे उसमें कर्णदेव और तमाम उसमें जो नाम आया है, तो ये उसमें बता रहे हैं लेखक साहब कि कैसे तीनों में थोड़ा डिफरेंस है पर एक जैसा मिलता है। अब आइए श्लोक नंबर 12, जैसा मैंने पहले बताया था, भरानवे बीसल देव एदित कलिंजरे। आगे फिर देखिए इसमें परिशिष्ट इसका जो एक है कलिंजर हिया दुई भाई भर राजा के चाकर थे। बीसल देव जेठे भीमल देव लहुरे गहोरा आई। भीमल देव गहोरा के लोधिन कह माँ भारी के गहोरा छाड़ लीनो। फिर आगे कह रहे हैं, देखिए उसी परिशिष्ट एक में ख में क्या लिखा है, कलिंजर आए दुई भाई भर राजा बीसल देव के चाकर भय गहोरा जागीर पाइन ठाकुर के खिताब पाइन लोधिन के मारिन गहोरा अमल माँ। तिवारी देखिए उसमें ग में लिखा है। इस साथियों प्रमाण है, बहुत बड़ा साक्ष्य है। आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और इसको मैं अपने द भारसी भर राजवर फाइल में डालूंगा। तिवारी मिलाई के आधार राज देही का ही हिस्सा लिधि का मारिन। अब साथियों देखिए इतिहास, आपका इतिहास अंधकार में कैसे हुआ। देखिए जब ये लोग, या तो 2 चीज़ हुआ है, या तो बघेल डायनेस्टी भर डायनेस्टी में कन्वर्ट हो गई है पूरी तरह से। जब जैसे ही मुस्लिम शासन का पूर्ण रूप शुरुआत होता है, अर्थात जो मुस्लिम शासक थे जब 12वीं सदी के बाद फिर से इस देश में हावी होते हैं, तो वो भरों के पक्के दुश्मन थे।
वो भरों के पक्के दुश्मन थे। तो तमाम उसमें लगता है ये पूरी तरह से ये समाहित हो गया। इसीलिए ये जो लिखा गया आप देख रहे हैं ना, सारे जगहों पे बड़ी चालाकी से भर राजाओं का नाम गायब कर दिया गया है। अगर यहाँ पे समझ लीजिए, अगर भर राजाओं का नाम दिया गया होता तो सारा मैटर अपने आप क्लियर हो जाता कि कौन भर वंश के थे और कौन कहाँ से थे। दूसरा एक चीज़ है, या तो उस समय बघेल डायनेस्टी ने क्या किया होगा साथियों, जैसे आगे मुस्लिम तमाम लोग उससे मिल जाते हैं आगे चल के 3-4 पीढ़ी के बाद, फिर जब ये वहाँ से भरों का धीरे धीरे वहाँ से पतन होता है, जो भरों से संबंधित तमाम ये ताम्रपत्र उल्लेख जो भी रहे होंगे, मुझे लगता है ये लोगों ने उसको ख़त्म किया है बड़ी चालाकी के साथ। इसीलिए देखिए लिखा तो है पर उन्होंने भर राजाओं का नाम नहीं लिखा और ख़ुद की वंशावली लिख डाली है। तो साथियों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन साथियों सुनिए ज़रूर। अब चलिए आगे, आपको तो कंफर्म हो गया ये आए भर राजाओं के यहाँ नौकरी किए, इनको ठाकुर की उपाधि कैसे मिली और जागीर कैसे मिली और ठाकुर कौन देता है। ठाकुर का खिताब भरों द्वारा जिए जाने वाला एक उपाधि है। और क्यों है ठाकुर का आज अर्थ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठाकुर का अर्थ आपको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे। ठाकुर अर्थात ठगी, कु का मतलब कुरेदना, र का मतलब रोदना, यानी ऐसा सामंत जो अपने राजा के लिए कल बल छल से किसी प्रकार से चाहे उसे ठग कर, कुरेद कर, रौद कर, किसी तरह उसे हासिल करे अपने मालिक के लिए, इसीलिए उसे ठाकुर की उपाधि दी जाती थी। और अंत में यही ठाकुर उपाधि भरों के लिए काल बन गई। ये ठाकुर साहब हो गए, भर साहब क्या हो गए। आप लोगों को आज की परिस्थितियाँ पता है, सारे लोग आपकी ज़मीन, आपकी रियासत पे आज काबिज और यह भारसी भर कौम आज नीचता, कहते हैं कि एकदम क्रूर, अधर्म, ऐसी बातें लिखी जाती है उस समय हमारी परिस्थिति को देखकर। लेकिन इतिहास नहीं कोई पढ़ता है। इतिहास इन चोर गद्दारों को न, जो भी आज काबिज हैं, सारा कच्चा चिट्ठा साथियों, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिंदास आप लोग शेयर करना, डरना मत, क्योंकि ये प्रमाण है। और इसका तर्क वितर्क आप जैसे मैं बता रहा हूँ अपने दिमाग पे बैठा लो। कोई माई का लाल आपके पास धन है या नहीं है आपको झुका नहीं सकता, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा है। आइए अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए जो कलिंजर है, ये सब कलिंजर से जुड़ा, जो आज कलिंजर का तमाम लोग इतिहास वीडियो बनाते हैं, लेकिन साथियों कोई कलिंजर में जो वहाँ पे सही में रियलिटी एक ऐसा इतिहास, वो सारे लोग या तो वो पढ़े ही नहीं होंगे या उनको पता ही नहीं होगा। आइए चलिए कह रहे हैं, यहाँ पे मैं आगे से पढ़ता हूँ कि यहाँ कर्णदेव का वंश समाप्त हो गया। ये गुजरात की बात हो रही है, तो मैं गुजरात में न जाके सीधा यहाँ से बताता हूँ। गुजरात में आगे इनकी भी वंशावली नहीं पता है। और बांधवगढ़ का अधिकार व्याघ्रदेव की शाखा को प्राप्त हुआ। व्याघ्रदेव अंत में व्याघ्रपद मुनि के 2 पुत्र विशलदेव, विमलदेव, भीम ने कलिंजर आकर चंदेल के भरवंशी। अब देखिए फिर यहाँ पर जैसा आपको पता है भर और चंदेल एक ही है। लगभग 8वीं सदी में भरों की एक शाखा चंदेल, जिसे 2 प्रमाण मिलता है, एक नन्हुक भर द्वारा और एक चंदेल भोर कहते हैं, जिसे चंदेल भोर के द्वारा, जो भी है, पर ये पूरी तरह से चंदेल भर शासक ही थे। और दोनों भर शासकों ने, एक उनकी शाखा ने और एक स्पेशल जो भर हमेशा भर रहे हैं, भारस्यू रहे हैं, वो हमेशा एक अलग उनका इतिहास रहा है। और उनकी शाखाओं में बहुत सी शाखाएं हैं। फिलहाल अभी चंदेल की बात यहाँ लिखा भी है, कलिंजर आकर चंदेलों के भरवंशी किलेदारों की सेवा स्वीकार की। मतलब भरवंशियों के जो चंदेल और भर थे, भरवंशी थे, चंदेल भरवंशी, उनके किलेदारों के रूप में सेवा स्वीकार की। भीमल ने वीरता प्रकट की और भर राजाओं
के सेनापति के रूप में गहोरा पर अधिकार किया और इन्हें गहोरा की जागीर और ठाकुर का पद मिला। व्याघ्रदेव जो है अन्य पुत्र कांधरदेव 12 कसौटा घराने का संस्थापक बना। भीम का पुत्र रानीक और पौत्र जो उसका बलन तथा उसके 2 प्रतापी पुत्रों दलकेश्वर और मलकेश्वर ने कलिंजर पर, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बताया कि भर राजाओं का नाम नहीं आना यही सबसे बड़ा। अब देखिए यहाँ 2 प्रतापी पुत्रों दलकेश्वर और मलकेश्वर, जबकि यही 1200 जो सदी में नसरुद्दीन जो शाह है उनकी तबाकती नासरी जो एक पुस्तक लिखी है उसमें स्पष्ट लिखा गया है दलकी और मलकी को एक शासक बताया गया है, उसे भर शासकों का बताया गया है। अब यहाँ पे दलकेश्वर और मलकेश्वर हो जा रहा है, सबकी समय तिथि वही बैठ रही है। देखिए दलकेश्वर मलकेश्वर ने कलिंजर का प्रभुता प्राप्त की और टोंस तथा सोन के तटीय भागों पर बांधवगढ़ दुर्ग पर एक यमुना से दक्षिण कलिंजर से कड़ा तक अधिकार किया। देखिए जैसा कि कलिंजर से कड़ा मानिकपुर कड़ा जो कड़ा यहाँ भी भरों ने पूर्ण रूप से शासन किया है, कन्फ्यूजन ही हो रहा है। उसी कड़े से दलकी और मलकी का भी लिंक जुड़ता है। देखिए बार्स किया और 1247 ईस्वी में जो कह रहे हैं बलबन था सामना किया बलबन का। अब देखिए यहीं पे 1247 आप लोगों को ध्यान है नसरुद्दीन शाह का पूर्व से समय रहा, उसी समय भरों का व्यवस्थित तबाकती नासरी में, अर्थात ये दलकी मलकी या दलकेश्वर और मलकेश्वर ये टोटल पूरी तरह से भारसी भरवंशी ही हैं। यहाँ पर सिर्फ जैसा मैंने बताया 2 कारण, या तो कन्वर्ट या तो चीज़ों को आपके साक्ष्य प्रमाणों को हटा दिया गया है, 2 ही चीज़ है साथियों। अब आगे देखिए इसमें तमाम जो उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, बघेल खंड के श्लोक नंबर, वीर भानु के जो प्रशिष्ट वंशावली है एक, वही ऐसे तबाकती नासरी, देखिए यहाँ पे तबाकती नासरी का उदाहरण भी दिया गया है। और इस तरह से ये आगे ये भाग कंप्लीट होता है। ये कंफर्म हो गया कि ये ठाकुर की उपाधि कैसे मिली, जागीर कैसे मिली। अब आगे सर बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन साथियों इसे एक पिक्चर की तरह आप लोग देखिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे गोलमाल हुआ है। ये उनकी जो वंशावली में वीर भानु जो काव्य है और उसमें जो इनके वंशावली ग्रुप में जो व्याघ्रपाद मुनि के वंश, इनका गोत्र क्या है? भारद्वाज व्याघ्रपाद। अच्छा भारद्वाज, अब भारसी जो भर राजभर लोग हैं इनका गोत्र क्या है? ये भी भारद्वाज। अब यहाँ पे देखिए इनके जो शुरुआत कर रहे हैं वो भीम उर्फ नरेंद्र से, राणिंगदेव गहोरा, फिर ये बालनदेव बल्लारदेव। अब यहीं पे जो बघेल वंश वर्णनम है उसमें ये इनके जो गुर्जेश्वर का सेवक बघेल वंश, कर्णदेव गुजरात, इनको कर्णदेव को गुजरात में बताया जाता है, सहाकदेव, सारंग, बीसल देव, यानी 3 को गुजरात बताया जाता है, वापस बीसल देव को कलिंजर में। फिर भीमल देव, रानीक देव, बलन, दलक, मलकेश, यहाँ पे देखो यहाँ पे दलक, मलकेश, बरियार एवं बोलार देव। फिर आप आइए जो जामा बंदियाँ हैं, जो जामा बंदी है ये रीवा जिलों की, रीवा जिले के राजघराने में आज भी सुरक्षित है। अब यहाँ पे सचिवालय में आज भी सुरक्षित है। देखिए व्याघ्रदेव यहाँ पे आता है, व्याघ्रदेव पहले आए, फिर उसके बाद में कर्णदेव, फिर उसके बाद सहाकदेव, सारंगदेव, ये कहाँ से? ये ऊपर जो गुजरात से। फिर इसी तरह से आगे बीसल देव अन्यत्र जो है बीसल देव भाई कलिंजर जब गहोरा, फिर भीमल देव, रानीक देव, इसी तरह से दलकेश्वर, दलकेंद्र, मलकेश्वर, बरियार देव, बल्लार देव। अच्छा इन सारे लोगों की वंशावली मिल गई, लेकिन यहाँ पे इस कहीं वंशावली में किसी भर शासक का नाम आया? पूरे प्रमाण साबुत में है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसा कि मैंने वहाँ पे जो देखिए कितने राजा थे। एक भर राजा जो कीर्ति सिंह जू,
दूसरा एक आता है नाम जो महोबा से, दूसरा एक आता है भर राजा कृतिपाल सिंह जू। अब जू के नाम से आप तमाम आगे बघेलों में आज भी और डायनेस्टियों में महोबा में जू के नाम से आज ही बहुत सी रियासतें हैं, वो जू लिखते हैं। और ये क्लियर भर राजा कृतिपाल सिंह जू का एक ताम्रपत्र मिला हुआ है जू के नाम से। कृतिपाल सिंह अर्थ पर लिखा हुआ है जू भर। तो आप समझ सकते हैं कहाँ पे गोलमेल है। वापस दलकी और मलकी जैसा वो ताबाकाती नासरी में उन्हें भर शासकों से जोड़ा गया है। तो बहुत कुछ आपके इतिहास के साथ में घालमेल हुआ है। अब साथियों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं अभी लास्ट हमारा ये जो देखिए एक सबसे बड़ा प्रमाण के रूप में जो प्रशिष्ट वन जिसे हम कहते हैं एकत्रा बांधवगढ़ जामाबंदी, यह देखिए यह बघेली भाषा में लिखा हुआ बघेल शासन का जो एक लेख पत्र, देखिए बघेल शासन का एक लेख पत्र और हिसाब है। लेकिन इसमें गड़बड़ी कैसे की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कहीं भी भर राजाओं का नाम नहीं आया है। तो इस हिसाब में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि लिखा इन्होंने ही है। जैसा मैंने बताया क्यों झोल हुआ है, जिसे जामाबंदी कहा जाता है। एकत्रा शब्द जामाबंदी का सूचक है। यह कागज बांधवगढ़ जिला शहडोल के किले में स्थित कार्यालय में था, लेखक कह रहे हैं। अतः इसे एकत्रा बांधवगढ़ नाम से स्थानीय इतिहासकारों ने उल्लेखित किया है। लेख पत्र के बीच में कुछ ऐतिहासिक उल्लेख भी हैं और बघेलों की वंशावली भी। अंतिम उल्लेखित तथा मुद्रित संख्या जो संवत ये 1783 है। अतः 1732 में निकट ही कुछ पीछे यह लेख पत्र लिखा गया होगा। मतलब यह लेख पत्र कब लिखा गया है? 1732 में। उसमें ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो चुकी थी। तब बताइए यह लेख पत्र लिखा जा रहा है, हिसाब किताब। और बांधवगढ़ के कार्यालय में यह कागज़ महाराजा के निजी कार्यालय जो है खास गो में रीवा लाया गया। बांधवगढ़ से कहाँ? रीवा लाया गया 20 जुलाई सन 1895 को या 15 को ईस्वी को कागज़ को महाराजा ने दीवान के कार्यालय में भिजवाया। 14 नवंबर 1896 ईस्वी को यह दीवान के कार्यालय में लेखा विभाग अकाउंट ऑफिस में आया। यह सूचना निम्नलिखित उल्लेख के अंत में है। रीवा नरेश महाराजा गुलाब सिंह के आदेश से यह सन देखिए आप लिखा हुआ है, यह कागज़ टाइप कराया गया, उसे फिर टाइपिंग करवाया गया उनके आदेश से। यह 100 पृष्ठों की एक टाइप प्रति रीवा सचिवालय के पुस्तकालय में कह रहे हैं मुझे यह मिली, देखने को मिली। अब है या ख़त्म कर दिया गया, अभी तो जाने के बाद पता चलेगा। अब साथियों, मुझे लगता है आप बड़ी बारीकी से समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी समय लिया, भी बहुत कुछ है। चलिए इसके बाद का जो भाग है वो मैं दूसरे भाग में रखूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपका इतिहास अंधकार में क्यों, ये सारा चीज़ आप क्लियर समझ सकते हैं। क्योंकि आगे मैं जब बताऊंगा कैसे फिर आपका वहाँ से पतन होता है, कैसे आप पर ये लोग हावी होते हैं, फारसी शासकों को कैसे ख़त्म करते हैं, ये आगे फिर जब मुस्लिम शासन शुरू होता है तब। अब साथियों, अब ये सब फारसी भर ही उसमें हैं, भरवंशी ही लोग हैं या किस तरह से हैं, यह आप अपने दिमाग से तर्क वितर्क से आप भी समझ सकते हैं। हमने जो समझा इस साक्ष्य प्रमाण के हिसाब से हमने बताया। उम्मीद है पसंद आए तो लोगों तक पहुंचाइए। और हमारे इस हिस्टोरी ऑफ डार्कनेस, ये आपका जो एक चैनल है, एक मिशन है, इससे आप लोग जुड़ें। जय भारत।